हेलो स्टूडेंट, आज अपने टॉपिक करेंगे घरों का प्रकार या वर्गीकरण तथा निर्माण सामग्री, हाउस टाइप एंड बिल्डिंग मटेरियल। तो सबसे पहले अपने टॉपिक करते हैं घरों का प्रकार या वर्गीकरण या टाइप्स ऑफ हाउसेस। वास्तव में घरों का वर्गीकरण या प्रकार उनकी आकृति, आकार जैसे विस्तार और मंजिलें, निर्माण सामग्री तथा उपयोगों के अनुसार होना चाहिए। भारत के विभिन्न प्रदेशों में मकानों का वर्गीकरण किया गया है और उनका बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ अपने इस विस्तृत वर्णन को संक्षेप में अलग अलग वर्गानुसार अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है आकृति के विचार से घरों का प्रकार, अकॉर्डिंग टू शेप। तो इसमें सबसे पहले बात आएगी कि अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में जैसे बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, केरल, चेन्नई तट के प्रदेशों में ढलुआं छत के मकान हैं और मध्यम वर्षा के प्रदेशों में ढलुआं छत और सपाट छत के मिश्रित घर जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, विशेषतः कानपुर और वाराणसी के बीच में, मध्य प्रदेश में जबलपुर, रायपुर, कटनी आदि क्षेत्र में तथा आंध्र प्रदेश के मध्य क्षेत्र में है। अच्छा, इसके अलावा कम वर्षा के जो प्रदेश हैं उनमें सपाट छतों के मकान जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में हैं और पर्वतीय प्रदेशों में हिमालय पर ढलुआं छतों के तथा छोटे छोटे द्वारों और खिड़कियों के स्थान पर झरोखों के मकान हैं और चौकोर या आयताकार घर भारत के प्राय प्रत्येक प्रदेश में है। वृत्ताकार घर या झोंपड़ियाँ जैसे उड़ीसा के समुद्री तट पर, विशाखापट्टनम के पृष्ठ प्रदेश में, जगदलपुर क्षेत्र में आदिवासी जनजातियों के हैं। अन्य आकृतियाँ जैसे अर्धवृत्ताकार, त्रिभुजाकार, दीर्घवृत्ताकार, सर्पफनाकार आदि। इसके अलावा दोहरी छतों के घर, अहाते की दीवार के घर और दो और के खुले घर। इसके बाद अगला वर्ग है आकार के विचार से, अकॉर्डिंग टू साइज़। आकार के विचार से मकान कई प्रकार के होते हैं, जैसे सबसे पहले छोटे आश्रय, दूसरा झोंपड़ियाँ और तीसरा एक मंजिले मकान। एक मंजिले मकान के 8 उपभेद होते हैं। पहला एक कोठरी और छप्पर के मकान, दूसरा एक कोठरी और बरामदे के मकान, तीसरा एक कोठा, बरामदा और आंगन के मकान, चौथा 2 कमरे, एक दालान और आंगन के मकान, पाँचवा आगे पीछे 2 खन के मकान, छठा 3 खन के मकान, सातवां जीनेदार मकान, आठवां बैठक, कमरा, रसोई और आंगन के मकान। इस प्रकार एक मंजिले मकान के 8 उपभेद होते हैं। इसके बाद एक मंजिले मकान के बाद चौथा पॉइंट है 2 मंजिले मकान, पाँचवां 3 मंजिले मकान और छठा अन्य आकारों के मकान। इसके बाद अपने नया वर्ग करेंगे निर्माण सामग्री के विचार से, अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग मटेरियल। निर्माण सामग्री के आधार पर मकान निम्न 5 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पहला छप्पर की बनी झोंपड़ी या मकान, दूसरा नरकुल या घास की झोंपड़ी, तीसरा बांस और लकड़ी के मकान, चौथा कच्ची मिट्टी के मकान, पाँचवा ईंटों तथा लकड़ी के मकान और छठा ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहे आदि से निर्मित मकान। अगला वर्ग है अपना उपयोग के विचार से, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। उपयोगिता के विचार से मकानों के कुछ प्रकार निम्न हैं, जिसमें सबसे पहले है मनुष्यों के निवास के घर, दूसरा पशुओं के खरक, छानी, छप्पर या गोठ आदि, तीसरा कृषि यंत्रों के साइबान
या कमरे। चौथा, संयुक्त मकान जिनमें मानव निवास, पशुशाला, कृषि यंत्रों का कमरा, अन्न कोठार आदि एक अहाते के अंदर पास पास बने होते हैं। और पांचवा, नीचे की मंजिलों में पशुशाला और ऊपरी मंजिलों में मनुष्यों के निवास मकान। छठा है, भेड़ बकरियों के बाड़े में बनी हुई मनुष्य के निवास की झोंपड़ी। सातवां, जमींदार का मकान और उसके समीप बने कृषि श्रमिकों के मकान। आठवां, मानव निवास के घर के समीप पशुओं का अलग बना हुआ अहाता। नौवां, मानव निवास के कमरों और आंगन के समीप सब्जी कोठार, आलू कोठार आदि ट्रक फार्मिंग करने वाले कृषकों के घर जो किसी नगर के समीपस्थ गांव में होते हैं। और 10वां, मिश्रित घर। ये अपना टॉपिक हो गया घरों का प्रकार और वर्गीकरण। इसके बाद अपने अगला टॉपिक है निर्माण सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल। यदि भौतिक दशाएं अनुकूल होती हैं तो किसी प्रदेश में जो निर्माण सामग्री उपलब्ध होती है उसी से ग्रामीण बस्तियों के घर बनाए जाते हैं। हाँ, आर्थिक उन्नति और संस्कृति के कारणों से मकान में प्रयोग करने के शीशे, विशेष प्रकार की लोहे की वस्तुएं इत्यादि आयात कर ली जाती है। स्थिति के अनुसार निर्माण सामग्री के कुछ प्रकार आगे बताए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले है पर्वतों पर मकान पत्थर, स्लेट, रोड़ों, अनगढ़ पत्थरों और कास्ट से बनते हैं। और मैदानों में मकान मिट्टी, कच्ची ईंटों, पक्की ईंटों, चूने, सीमेंट आदि से बनते हैं। लोहे की वस्तुएं नगरों से मोल लेकर प्रयोग की जाती हैं। और वनों में लकड़ी के लट्ठों, तख्तों, गट्टियों आदि के मकान बनते हैं। और या बांस व पत्तों के छप्परों के मकान बनते हैं। इसके अलावा जो घास के मैदान होते हैं उनमें छप्पर के लिए नरकुल, सिरकी, सरपत, पताई, कांस, मूंज, भावर, सवाई घास आदि का प्रयोग करते हैं। और नगरों के समीप के गांवों में ईंट, सीमेंट और लोहे का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि नगरों से सामग्री लाने में परिवहन की सुविधा रहती है। इसके बाद अपने निर्माण सामग्री में अगला टॉपिक है संसार के विभिन्न प्रदेशों में निर्माण सामग्री। तो इसमें आप मैप भी देख सकते हो और मैप के साथ साथ आपको अलग अलग शेडो भरकर और अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की निर्माण सामग्री उपयोग की जाती है उसको भी दिखाया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं जैसे कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, म्यांमार, मलाया, इंडोनेशिया, दक्षिणी चीन आदि में अधिकतर कास्ट, बांस, छप्पर और पत्तियों के मकान बनाए जाते हैं। बांस के टट्टर की दीवारों को मिट्टी से प्लास्टर कर दिया जाता है। छतें बांस और छप्पर की बनाई जाती हैं। और सवाना प्रदेशों में लकड़ी, लंबी मोटी घास के छप्पर, झाड़ी और कांटों की बाड़ों का प्रयोग करते हैं। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में ऐसे प्रदेश पाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रकार सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली कच्ची मिट्टी, मिट्टी की ईंटें और मिट्टी की खपरेल है जो आग में पका ली जाती हैं। इनका प्रयोग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों, मैक्सिको, पश्चिमी इंडीज़ द्वीपों, अरब, भारत, एशिया, मंगोलिया या उत्तरी चीन आदि में होता है। इसके अलावा पत्थर के मकान, सड़कें, जल प्रवाह की नालियाँ, मंदिर या मस्जिद, ईंटों तथा कच्ची ईंटों के प्रयोग भारत, मिस्र, इराक, ईरान, मध्य दक्षिणी अरब, भूमध्य सागर के समीपवर्ती देश, बाल्कन प्रायद्वीप,
इटली, स्पेन, मध्य चीन आदि में होता है। और पत्थर, कंक्रीट, लोहे और कास्ट का मिश्रित प्रयोग यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी कनाडा, पूर्ववर्ती सोवियत रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि में होता है। चीन, भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के गांवों में भी सीमेंट, लोहे और कास्ट का प्रयोग आरंभ हो गया है। भारत अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा गांवों में पक्के मकानों और सड़कों के निर्माण का प्रयत्न कर रहा है। इसके अलावा चीड़, देवदार, कैल, सिल्वर फर, ब्लू पाइन तथा अन्य बिरोजा कास्ट के घर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरिया, पश्चिमी और उत्तरी कनाडा तथा हिमालय प्रदेश में बनाए जाते हैं, जहां पत्थर मिल सकते हैं।